मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। नेटवर्क समस्या, स्टूडेंट्स चढ़े पहाड़ों पर। उडुपी जिले के मड़ामक्की गांव में 54 घर हैं। यहां पर कोई टावर की सहूलत नहीं। नेटवर्क के लिए इन बच्चों को पहाड़ पर चढ़कर अपनी ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ती है। 5 किलोमीटर दूर जाकर पहाड़ों पर बैठकर पढ़ाई करते हैं ये छात्र। इनके साथ इनके माँ बाप भी पहाड़ों पर जाकर इनके लिए छत बनाते हैं ताकि इनकी पढ़ाई के बीच बारिश या किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। मोदी जी के डिजिटल इंडिया को ढूंढने देश का भविष्य पहाड़ों पर भटक रहा है। काश के मोदी जी पहले ज़मीनी हकीकत को समझ पाएं। पेट्रोल और डीजल की महंगाई ने किसानों को बनाया जानवर। खुद बैल बनकर चलाए खेतों में हल। देश और राज्य भर में पेट्रोल और सोने का भाव मिल रहा है। कोरोना के मुश्किल दौर में आम आदमी के लिए पेट्रोल के दाम बढ़ने से जोर का झटका लगा है। इसको देखते हुए गदग जिला लक्ष्मेश्वर तालुका रामगीर गांव के किसान का कहना है कि 1 एकड़ खेत में हल चलाने के लिए ट्रैक्टर किराया 2000 मांगते हैं। साथ में कृषि सामान भी महंगे होने से खुद ही अपने खेत में हल चलाकर जानवरों की तरह मेहनत करने की नौबत आ चुकी है। देश के किसान को इस घटना से ऐसा लगता है कि देश को खाना खिलाने वाला किसान सड़कों पर भीख मांग रहा है, तो वहीं देश को लूटने वाले दलाल अमीर होते जा रहे हैं। जहर पीकर आशिक की बाहों में आखिरी सांसें ली माशूका ने। बीजापुर जिला मुद्दे बिहार तालुका बिदरकुंडी निवासी महिला जो शादीशुदा 2 बच्चों की मां पति के काम के सिलसिले में केरल गया था। इसी बीच पति के दोस्त के साथ आशिकी लड़ाकर दोनों एक दूजे के लिए जीने और मरने की कस्में खाते हुए गांव के बाहरी इलाके में जहर पीकर मर जाने की तैयारी में थे। आशिक ने नशे में कम जहर पिया तो वहीं महिला ने ज़्यादा जहर पीकर अपने आशिक के बाहों में दम तोड़ दिया। इनकी हालत को देखकर मौके पर रहे चरवाहों ने तुरंत पुलिस को जानकारी देकर प्रेमी को सरकारी अस्पताल इलाज के लिए दाखिल करके 6 बच्चों के बाप अब खतरे से बाहर बताया जा रहा है। मामले को मुद्दे बिहार पुलिस थाना में दर्ज कर लिया है। पुलिस ने नाजायज ताल्लुकात का अंत तो होना ही था, लेकिन प्रेमी ना परिवार के रहे न दुनिया के। बीपीएल कार्ड के साथ एपीएल कार्ड धारकों को भी सरकार परिहार दे। ऐवान डिसूजा। मंगलुरु के कांग्रेस दफ्तर में पूर्व विधान परिषद सदस्य ऐवान डिसूजा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बेंगलुरु में मरने वालों की संख्या ज़्यादा होते देखकर भी सरकार अनलॉक करके जनता को परेशान कर रही है। कोरोना से मौत हुए सिर्फ बीपीएल कार्ड धारकों को परिहार देना गलत होगा। उसके साथ साथ एपीएल कार्ड धारकों को भी 1 लाख परिहार बढ़ाकर 5 लाख करने की बात कही है ऐवान डिसूजा ने। लॉकडाउन में गुलाब कांटों की तरह चुभा किसान को। कोरोना और लॉकडाउन में तो किसान और आम आदमी की जिंदगी नर्क बन गई है। दावणगेरे जिला न्यामती तालुका करव गांव के किसान राम भट्ट जो अपने 2 एकड़ खेत में बटन गुलाब फूल की फसल बोई थी, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन में सही दाम न मिलने से इनके गुलाब अब इन्हें कांटों की तरह चुभने लगे हैं। कोविड मरीज को रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज सिखाया यूटी कादर ने। पूर्व मंत्री और उल्लाल क्षेत्र के कांग्रेसी विधायक यूटी कादर अपने क्षेत्र के मरीज जो कोरोना से ठीक हुए थे उनका हाल चाल पूछने अस्पताल को आकर बिना इस्तेमाल के रखे हुए रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज को देखकर उसके इस्तेमाल के तरीकों को बताया यूटी कादर ने।
शशिकला जोड़ले पहुंची अनाथ बच्चों के घर। धारवाड़ शहर के कुंभार गली में कोरोना से जान गंवाए लोगों के बच्चों को मिलने पहुंचे महिला एवं बाल कल्याण मंत्री शशिकला जोड़ले ने उन बच्चों के साथ बैठकर वक्त गुजारा और उन्हें पूछा कि आगे चलकर जिंदगी में क्या बनोगी। तो उनमें से एक बच्ची ने जवाब दिया कि मैं टीचर बनूंगी। कहने पर मंत्री ने कहा कि तुम टीचर नहीं मिनिस्टर बनो, मैं तुम्हें मिनिस्टर बनाऊंगी, कहकर उन बच्चों का हौसला बढ़ाया शशिकला जोड़ले ने। मकसद तो बड़ा बताया मंत्री ने, लेकिन अच्छे गुण के लिए अच्छी शिक्षा भी जरूरी है मंत्री जी। डिजिटल योजना से पढ़ाई में तरक्की हुई है। सीएम येडियुरप्पा बेंगलुरु विधानसौधा में रहे बैंकेट हॉल में आयोजित डिग्री डिप्लोमा इंजीनियरिंग स्टूडेंट को मुफ्त में सरकार की ओर से लैपटॉप और पीसी वितरण कार्यक्रम का चालन सीएम येडियुरप्पा के हाथों किया गया। इसके साथ ही राज्य भर में बच्चों को स्थानीय जिम्मेदारों और उस्तुवारी मंत्रियों के हाथों इस कार्य को किया जाएगा। इस मौके पर सीएम ने कहा कि डिजिटल योजना के तहत बच्चों की पढ़ाई में तरक्की हुई है, इसीलिए उनके ऑनलाइन क्लासेस में लैपटॉप और पीसी बहुत काम आ सकते हैं, कहा सीएम येडियुरप्पा ने। बीज और खाद की ज्यादा कीमत वसूलने पर कृषि अधिकारी को बाहर निकाला किसानों ने। दावणगेरे जिला जगलूर तालुका कृषि अधिकारी श्रीनिवास चिंतल ने सरकार की ओर से दिए जाने वाले मकाई शेंगा के बीज को ज्यादा रकम में दिए जाने की बात पता चलते ही जिला किसान संगठन के पदाधिकारी कृषि दफ्तर पहुंचकर अधिकारी के साथ साथ सभी कर्मचारियों को बाहर निकालकर दफ्तर को ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन करने लगे कि इन अधिकारियों को सरकार तुरंत निलंबित कर दे। महिला बीजेपी सदस्य की पिटाई। कोप्पल जिला गंगावती तालुका में रही महिला बीजेपी मोर्चा की सदस्य पुष्पांजलि गुन्नाल पर स्थानीय कुछ लोगों की ओर से पिटाई की गई है। अभी इस घटना की वजह नहीं पता चल पाई कि किस वजह से पिटाई की गई। तभी मौके पर पहुंचे कांस्टेबल ने इन्हें देखकर झगड़े को सुलझाया। कांस्टेबल के आंखों देखे नज़ारे की शिकायत के आधार पर शहर पुलिस थाने में मामले को दर्ज करवाया गया है। कोरोना से मौत हुए डॉक्टर के घर पहुंची डीसी। चिंतामणि तालुका बुरुडगुंटे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर रहे विकलांग मनु कोरोना की दूसरी लहर में इलाज के दौरान इनकी जान चली गई। इस खबर को देखकर जिला अधिकारी आर लता स्वास्थ्य अधिकारियों और नोडल अधिकारियों के साथ जाकर उनके घर में रहे सदस्यों को दिलासा देते हुए भरोसा दिया कि उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। 900 किलो राशन चावल की तस्करी कर रहे व्यक्ति की गिरफ्तारी। चामराजनगर जिला कोल्लेगल तालुका निवासी राजू जो अपने घर में 22 बोरियों में भर के राशन चावल को छुपाकर व्यापार किया करता था। इसका वजन 900 किलो होने की बात पता चली है। इसकी पुख्ता जानकारी के आधार पर कोल्लेगल उप विभागीय डीवाईएसपी नागराज ने छापामारी करके इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मामला हुआ है कोल्लेगल पुलिस थाना में दर्ज। पहले 5000 फिर वैक्सीन लेंगे, बुजुर्ग व्यक्ति की जिद। चामराजनगर जिला गुंडलुपेट तालुका बोरम्मापुर गांव में आशा कार्यकर्ता और पंचायत अधिकारी घर घर जाकर वैक्सीनेशन लेने के लिए लोगों को आमंत्रण देने गए थे। तभी इस गांव के बुजुर्ग व्यक्ति राचन नैया ने कहा कि आपका क्या भरोसा, वैक्सीनेशन लेने के बाद कुछ ऊंच नीच हुई तो कौन होगा जिम्मेदार, इसलिए हमें पहले 5000 रुपये दीजिए तभी हम वैक्सीनेशन लगवाएंगे, कहते हुए अपनी जिद पर अड़ा रहा यह बुजुर्ग व्यक्ति। मैसूरू में सेंचुरी मारी, पेट्रोल के रेट ने हर रोज थोड़े थोड़े जरूरी चीजों के दाम बढ़ने लगे हैं। तो वहीं मैसूरू में पेट्रोल 140 पैसे होकर अब डीजल 93 रुपये 21 पैसे लीटर हो जाने से जनता केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताते हुए खूब खरी खोटी सुना रही है।
मुश्किल हालात में भी बीजेपी सरकार शिक्षा पर ध्यान दे रही है। डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल बेलगाम शहर के सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में आयोजित फ्री लैपटॉप कार्यक्रम में भाग लेते हुए डिप्टी सीएम गोविंद कारजोल ने स्टूडेंट को अपने हाथों से लैपटॉप वितरण किया। इस मौके पर मीडिया से कहा कि बेलगाम जिले के 22 सरकारी कॉलेज में 6285 स्टूडेंट्स को मुफ्त में लैपटॉप दिया गया है। कोरोना जैसे मुश्किल दौर में भी बीजेपी सरकार अपना कर्तव्य ना भूलकर शिक्षा पर ध्यान दे रही है, कहा डिप्टी सीएम कारजोल ने। और खबरों को देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।